उत्तर प्रदेश के देवरिया में जमीन के लिए जिस तरह से 6 लोगों की जान चली गई, उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। चर्चा ही नहीं, विपक्ष के हमले के बाद योगी सरकार भी इस घटना को लेकर काफी गंभीर भी दिखाई दे रही है, बल्कि लगातार इस मामले में एक्शन भी हो रहा है। जबकि इस मामले में जैसे जैसे पुलिस की जांच बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में पुलिस नए नए खुलासे भी कर रही है। तो इसी बीच पुलिस की जांच में उस शख्स का भी पता चल गया है जो इस जमीन का पूर्व मालिक था। जी हां, इसी शख्स की वजह से माना जा रहा है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव और सत्य प्रकाश दुबे के बीच विवाद चल रहा था और इसी विवाद में 2 अक्टूबर को सत्य प्रकाश दुबे के घर के पास प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी गई। इसके बाद प्रेमचंद यादव के आक्रोशित समर्थक हथियारों और लाठी डंडों से लैस होकर सत्य प्रकाश के घर पहुंच गए और उन्होंने घर में मौजूद सभी 6 लोगों पर जानलेवा हमला भी कर दिया। इसमें सत्य प्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटे समेत 5 लोगों की हत्या कर दी गई। साथ ही सत्य प्रकाश के 8 साल के बेटे की भी जान लेने की कोशिश की गई, हालांकि वो बच गया और अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज भी चल रहा है। खैर, अब हम आपको बताते हैं उस शख्स के बारे में जो इस जमीन का पूर्व मालिक था, जिसके चलते यह हत्याकांड हुआ, ये माना जा रहा है। तो आपको बता दें, इस शख्स का नाम है ज्ञान प्रकाश दुबे। खबरों की माने तो लहड़ा टोला में रहने वाले सत्य प्रकाश के छोटे भाई ज्ञान प्रकाश ने ही अपनी पूरी संपत्ति प्रेम यादव और रामजी के नाम कर दी थी, बल्कि उसने 10 बीघा जमीन का बेनामा भी किया था। उधर ज्ञान और सत्य प्रकाश के बीच हिस्सेदारी को लेकर विवाद चल रहा था। साथ ही ज्ञान प्रेम के घर पर रहता था। इसी बीच कुछ महीने से वो लापता था। अब जब यह हत्याकांड हुआ तो पुलिस ने ज्ञान की भी तलाश शुरू कर दी। वो मोबाइल नंबर के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस करने लगी तो पता चला कि वो गुजरात में रहने लगा है। वहीं पुलिस की जब उससे फोन पर बात हुई तो पुलिस ने उसको बताया कि उसके भाई और परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या कर दी गई, तो वो रोने लगा। इसके बाद पुलिस ने उससे कहा कि उसे संपर्क में रहना होगा और बयान दर्ज कराने के लिए उसे यहाँ पर आना भी होगा। इस पर उसने हामी भी भर दी है। लेकिन इस घटना के बाद से ही पूरे गांव में आपको बता दें, मातम पसरा हुआ है। पुलिस बल गांव में तैनात है, बल्कि लोग अभी भी डरे और सहमे हुए हैं, जबकि दोनों ही परिवार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।